नमस्कार प्यारे साथियों, हिंदी साहित्य के अंतर्गत आज इस क्लास में 150 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आया हूं। आने वाले सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए झारखंड हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश, सभी शिक्षक पात्रता परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसलिए आप सभी लोग अंत तक पढ़ने का प्रयास जरूर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन को ईसाईयत की देन किसने माना है? ए ग्रियर्सन, बी रामचंद्र शुक्ल, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, डी नामवर सिंह। तो भक्ति आंदोलन का ईसाईयत की देन के बारे में पूछा है। आंसर, ग्रियर्सन महोदय ने ईसाईयत की देन कहते हुए यह संबोधित किए हैं। सेकंड है, भक्ति काव्य की भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है? नंबर सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, वचन सिंह, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। फिर से सुन लीजिए क्वेश्चन, भक्ति काव्य की भारतीय चिंता धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है? आंसर, हजारी प्रसाद द्विवेदी लगाएंगे। पराजय के बाद व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता प्रदर्शित करना चाहता है। यही मनोवृत्ति भक्ति आंदोलन का स्रोत है। यह कथन किसका है? बाबू श्याम सुंदर दास, बाबू गुलाब राय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो कथन पर भी आप विशेष ध्यान रखेंगे कि इन कथनों के बारे में बहुत सारे परीक्षाओं में, नेट जीआरएफ में भी आंसर बाबू गुलाब राय, ठीक है। तो यह बात आप ध्यान रखेंगे। फोर है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन, बाबू गुलाब राय, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। पूछ रहा भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, समझ गए? हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, ये नहीं कि भक्ति काल को किसने स्वर्ण युग कहा है। यहाँ पे दो क्वेश्चन बनते हैं और दोनों कंफ्यूजन वाले हैं, इसलिए क्वेश्चन को बारीकी तरीके से पढ़िए। भक्ति काल को पूछा है, उसके बाद जोड़ दिया हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा है? आंसर, श्याम सुंदर दास ने कहा। यदि पूछेगा आपको कि भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा है, तो आप लगाएंगे ग्रियर्सन महोदय, ठीक है। लेकिन यहाँ पूछ रहा है हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग के बारे में पूछा है, किसने कहा है भक्ति काल को, तो श्याम सुंदर दास लगाएंगे। फाइव है, हिंदी साहित्य के इतिहास में नामकरण की दृष्टि से कौन सा काल सबसे विवादास्पद रहा है? आदिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, भक्ति काल। पूछ रहा है कि विवादों के घेरे में कौन सा घिरा रहा, तो वह था भक्ति काल। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। ठीक है, भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप किसने माना है? डॉक्टर ग्रियर्सन, डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, डी है राहुल सकृत्यायन। तो भक्ति को धर्म का रसात्मक युग किसने माना? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहे हैं। सेवन है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है क्योंकि इस काल में हिंदी साहित्य की सभी विधाओं में साहित्य सृजन हुआ। भी इस काल की रचनाएं अत्यंत लोकप्रिय एवं उत्कृष्ट हैं। सी है, इस काल में सर्वाधिक साहित्य रचना किया गया। डी है, इस काल में हिंदी को राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित होने का अवसर मिला है। क्वेश्चन दोबारा सुन लीजिए, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा गया है? आंसर सीधा, इस काल की रचनाएं क्या था? अत्यंत लोकप्रिय रहा था, इसीलिए भक्ति काल को स्वर्ण युग का संज्ञा दिया गया है। 8 है, भक्ति आंदोलन को इस्लामिक आक्रमण से पराजित हिंदू जनता की असहाय एवं मनोस्थिति से किसने जोड़ा? महापंडित राहुल सकृत्यायन, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डी आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। क्वेश्चन कहता है भक्ति आंदोलन को इस्लामिक आक्रमण से पराजित हिंदू जनता की असहाय मनोवृत्ति को किसने जोड़ दिया है? असहाय मनोवृत्ति शब्द जो जुड़ी हुई है, यह किन के द्वारा जोड़ी गई है? आंसर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। VVI आप इसे लगा लेंगे। 9 है, भक्ति द्रविड़ उपजे लाया रामानंद,
किसने कहा है? यह पंक्ति किसकी? रामानंद की, तुलसी की, सूरदास की, कबीर की। भक्ति द्रविड़ उपजे लाया रामानंद। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आंसर कबीर की है। 10 है, रामानुजाचार्य के गुरु कौन थे? कांची पूर्ण, शंकराचार्य, अंडाल, रामानंद। तो रामानुजाचार्य के गुरु कौन थे? कांची पूर्ण थे। ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। 11 है, किसके भक्त पर गीतों का संकलन अभंग के नाम से जाना जाता? नामदेव, सहजोबाई, कबीर, दादू दयाल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आंसर देंगे नामदेव होगा। नामदेव गीतों को अभंग के नाम से जाना जाता है। 12 है, हिंदी भक्ति काव्य का शुभारंभ किसकी रचनाओं से माना जाता है? कबीर, नामदेव, सूरदास, तुलसीदास। दोबारा पढ़ लीजिए कि शुभारंभ के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन बता रहा है कि किनके साहित्य से, किनकी काव्य से भक्ति का शुभारंभ माना गया है। आंसर नामदेव, क्योंकि नामदेव सबसे बड़े थे, कबीर से भी बड़े थे, सूरदास, तुलसीदास से। 13 है, दिव्य प्रबंधक काव्य संकलन किनका? एकनाथ मुनि का, तुकाराम का, अलवर भक्तों का, नामदेव का। आंसर अलवर भक्तों का है। 14 है, अलवर का शाब्दिक अर्थ है शूद्र, मूर्ति पूजक, रूढ़िवादी, मग्न होना। तो अलवर का शाब्दिक अर्थ होता है प्यारे दोस्तों मग्न होना। 15 है, निर्गुण एवं सगुण दोनों प्रकार की भक्ति का मुख्य लक्षण है? भगवत विषयक रीति एवं नियतता, बी है अष्टयाम साधना और कीर्तन, सी है श्रम और इनाम का महत्व, डी है सदा जीवन उच्च विचार। तो निर्गुण एवं सगुण दोनों प्रकार की भक्ति का मुख्य काम क्या है? आंसर भगवत विषय रीति की अन्यता। ये इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आपको पढ़ने को मिलती है। ऑप्शन ए। 16 है, नामवर के गीतों का सबसे पहले संपादन किसने किया था? संत एकनाथ ने, नाथ मुनि, ज्ञानेश्वर, नामदेव ने। तो नामवर के गीतों का संकलन किनके द्वारा किया गया था? आंसर नाथ मुनि के द्वारा किया गया था। 70 अलवर गायकों की संख्या कितना? 10, 11, 12, 13। तो अलवर गायकों की संख्या कितना है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, आंसर 12 है। 18 है, अलवर महिला संत का नाम क्या है? अपला, गार्गी, राबिया, अंडाल। तो अलवर महिला का नाम पूछ रहा है, ठीक है, तो इनका नाम था अंडाल था। 19 है, रामानुजाचार्य किसकी उपासना पर जोर दिया था? विष्णु जी की, कृष्ण जी की, शिव जी की या शक्ति की? तो रामानुजाचार्य की जो मत चलाया गया था वे किनको उपासना करने पर विशेष ध्यान दिए थे? तो विष्णु जी पर, ठीक है। 20 अवधूत किसे कहते हैं? माधवाचार्य के अनुयायियों को, बी है नामवर्क के वैराग्यों को, सी रामानंद के वैराग्यों को, डी है चैतन्य के सन्यासियों को। तो अवधूत किस नाम से जाना जाता है? बहुत अच्छा है, आंसर रामानंद के वैराग्यों को अवधूत के नाम से जाने जाते हैं। 21 रामानंदाचार्य 21 रामानंद नारायण और लक्ष्मी का स्थान पर किसकी उपासना पर जोर दिए थे? राधा कृष्ण का, शिव पार्वती का, सीताराम का, ये सभी। अर्थात रामानंद नारायण के स्थान पर और लक्ष्मी का स्थान पर किन्हें उपासना करने पर विशेष जोर दिए थे? आंसर सीता और राम का, क्योंकि सभी रूप एक ही हैं। 22 है, योग साधना के प्रवर्तक तथा आदि गुरु माने जाते हैं? गोरखनाथ, बुद्ध, विष्णु या शिव? तो योग साधना के आदि गुरु किन्हें माना गया है? आंसर शिव को माना गया है। 23 संत मत का महत्व इसलिए है क्योंकि वे मानते थे भक्त जन्म मरण से मुक्त होते थे, बी ईश्वर को मिलने वाला गुरु, सी भक्ति क्षेत्र में जनजाति पाति का भेद, डी शास्त्रीय ज्ञान का महत्व। सत मत क्यों महत्व है ये आपसे जानना चाह रहा है? ईश्वर को मिलने वाला गुरु, आंसर बी। 24 है, नीमा किस कवि का माता का नाम था? रहीम, सूरदास, कबीर, मलुकदास। तो नीमा किस कवि का नाम था? अर्थात किनके कवि की माता का नाम नीमा था?
आंसर कबीर का। 25 उत्तर भारत में विष्णु भक्ति के संस्थापक कौन है? तुलसी, रामानुजाचार्य, नामदेव, सूरदास। पूछ रहा है उत्तर भारत में, ठीक है। दक्षिण भारत के मैं यहाँ चर्चा नहीं किया हूँ, इसलिए थोड़ा सा विशेष ध्यान रखेंगे। रामानुजाचार्य। 26 निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत है? मुंडोपनिषद, बी है प्रश्नोपनिषद, सी है कंठोपनिषद, डी है श्वेतांबर उपनिषद। तो निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत किन्हें माना गया है? श्वेतांबर उपनिषद में माना गया है। 27 है अस्मात् संप्रदाय के संस्थापक कौन है? शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, नामदेव, विष्णु स्वामी। अस्मात् संप्रदाय के स्थापक कौन है? आंसर शंकराचार्य जी है। 20 निम्नलिखित को सुम्मिलित कीजिए। यहाँ पे दिया हुआ है शास्ता पूजक संप्रदाय, सहज संप्रदाय, पंचसखा संप्रदाय, वारकरी संप्रदाय। दूसरे तरफ कहाँ से किस स्थान से स्टार्टिंग हुई थी वो दिया हुआ बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, केरल और कर्नाटक। तो इन पंथों की शुरुआत, इन मतों की शुरुआत किस जगह से हुई थी ये आपसे जानना चाह रहा है क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सस्ता पूजक संप्रदाय जो था यह केरल से स्टार्टिंग हुआ था, इसलिए इसको हम केरल पर लाएंगे, ठीक है। कहाँ पे? केरल से स्टार्टिंग हुआ था, पहला मिल गया। सेकेंड है सहजा संप्रदाय, यह बंगाल से हुआ था, इसलिए इसके सामने हम बंगाल लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पे ऐसे बंगाल से हो जाएगा, ठीक है। तो यह बात आप ध्यान रखेंगे, ये बंगाल से स्टार्टिंग हुआ था। और पंचसखा संप्रदाय जो आपसे पूछ रहा है यह उड़ीसा यहाँ पे है, तो 2 उड़ीसा में हो जाएगा। और डी है वारकरी संप्रदाय, यह महाराष्ट्र से बिलोंग करता था, वहाँ से यह स्टार्टिंग हुई थी। 29 है निर्गुण काव्य धारा को ज्ञान श्री और प्रेम श्री 2 भागों में विभाजित करने वाले विद्वान कौन थे? मिश्र बंधु, शिव श्री सिंगर, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल। निर्गुण भक्ति को ज्ञान श्री और प्रेम श्री 2 शाखा में बांटा गया था। पहले सर्वप्रथम निर्गुण शाखा नाम दिया गया, फिर इसके 2 विभक्त किया गया, 2 रूपों में बांटा गया। एक को ज्ञान श्री संतों में रखा गया था लोगों को, दूसरा को प्रेम श्री में नाम दे करके इन मतों को प्रचार किया अर्थात रखा गया है, क्योंकि साहित्य को जगत में अध्ययन करने में आसानी होती थी। तो ये रखने वाले विद्वान थे, इस तरह की विभाजित करने वाले विद्वान का नाम था रामचंद्र शुक्ल जी थे। 39 के क्षेत्र में जो बाय है वो साहित्य के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है। ये दोबारा सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छी पंक्तियां हैं, इसलिए इन पंक्तियों के बारे में आपको विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। यह पंक्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हो जाता है। 31 विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है यजुर्वेद में, अर्थवेद में, ऋग्वेद में, सामवेद में। तो विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? आंसर ऋग्वेद में मिलता है। 32 विष्णु धर्म के संस्थापक उल्लेख मिलता है रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निर्विकाचार्य, नामदेव। विष्णु धर्म के संस्थापक का उल्लेख किन के द्वारा किया गया था? तो नामदेव के द्वारा किया गया था। 33 है भक्ति आंदोलन का सूत्रपात उत्तर भारत में न होकर दक्षिण भारत में हुआ था, इसके मूल कारण कौन सा कथन है? दक्षिण भारत पूर्णतः निरापद था, बी है दक्षिण भारत में ईसाइयों का प्रभाव था, सी भारत उत्तर भारत के लोग शैक्षणिक रूप से पिछड़े थे, डी है दक्षिण भारत पर मुस्लिम शासकों का अनगिनत अत्याचार हुए थे। क्वेश्चन कहता है भक्ति आंदोलन का सूत्रपात उत्तर भारत में न होकर दक्षिण भारत में आखिर क्यों हुआ, किस कारण से हुआ? तो दक्षिण भारत पूरा नता निरापद था, बिल्कुल मेरा ए ऑप्शन सही हो जाता है। 34 अद्वैत दर्शन के प्रवर्तक रामानुजाचार्य, रामानंद, शंकराचार्य, चरपटनाथ। तो अद्वैत दर्शन के प्रवर्तक यहाँ पे पूछा प्यारे साथियों, आंसर शंकराचार्य जी है। किस मत का? तो अद्वैत दर्शन का। 35 सूची 1 को मिलान सूची 2 से कीजिए, अर्थात एक साथ शुद्धाद्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद दिया हुआ है। तो एक साथ वल्लभ भाई, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य और माधवाचार्य दिया हुआ है, इसलिए इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। शुद्धाद्वैतवाद के जो प्रवर्तक थे वो वल्लभ भाई आचार्य थे, उसके बाद अद्वैतवाद के शंकराचार्य थे, विशिष्टाद्वैतवाद के
रामानुजाचार्य, अद्वैताद्वैतवाद के माधवाचार्य। जहां भी आपको इस तरह के कुट मिलेगा 1 2 3 4 बिल्कुल मेरा सी ऑप्शन सही हो जाता है। 36 अद्वैत के प्रवर्तक आचार्य शंकर को किस पुराण में पंथियों ने पर्यच्छन दिशा कहा था? शंकराचार्य दिशा मतवालियों में बड़ा मतभेद था। बी है शंकराचार्य भारत में बौद्ध धर्म को समाप्त करना चाहते थे। सी है शंकराचार्य अद्वैत दर्शन ने भारत को एक सूत्र में बांधा था। डी है बौद्ध धर्म में सभी मनुष्य समान है और शंकराचार्य इसी का अनुकरण करते थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आंसर बौद्ध धर्म के सभी मनुष्य समान होते हैं। अभी भी बौद्ध धर्म में ज़्यादा करके भेदभाव कम मिलेगी। 37 है अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्मा एक है। बी संसार सत्य है। सी जीव और ब्रह्मा अलग अलग है। डी है ब्रह्मा विशेष युक्त है। तो अद्वैतवाद के अनुसार क्या होना चाहिए? जीव और ब्रह्मा क्या है? एक है। ये बिल्कुल मेरा सही है। 38 है भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसको? संत नामदेव का, संत रामानंद को, संत एकनाथ को, संत कबीर को। तो भक्ति आंदोलन से दक्षिण भारत लाने का श्रेय किन्हें जाता है? आंसर रामानंद को जाता है। ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। 39 हरिदास संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? स्वामी हरिदास, हित हरिवंश, निर्विका, चैतन्य महाप्रभु। तो हरिदास संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? हित हरिवंश राय है। ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। 40 है विष्णु धर्म के 4 प्रमुख आचार्यों में से किसने अपने सिद्धांतों में भक्ति और ज्ञान का समुच्चय माना है? रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निर्विका आचार्य। डी है विष्णु स्वामी ने। तो क्वेश्चन कहता है विष्णु धर्म के 4 प्रमुख आचार्यों में किसने अपने सिद्धांतों को भक्ति और ज्ञान का समुच्चय माना है, मतलब संसार माना है? आंसर रामानुजाचार्य ने यह पहल किए थे, माने थे। 41 भक्ति और ज्ञान के पृष्ठभूमि में रामा अवतार संप्रदाय प्रवर्तक किसने किया था? रामानुजाचार्य, रामानंद, विष्णु स्वामी नामकाचार्य ने, निर्विकाचार्य ने। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आंसर रामानंद ने किए थे। ये आप ख्याल रखेंगे, याद रखेंगे हमेशा के लिए। 42 है वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? नामदेव, कबीर, ज्ञानेश्वर, एकनाथ। वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक अर्थात शुरुआत करने वाले, सूत्रपात करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ज्ञानेश्वर नाम करके विद्वान थे। उन्होंने ही इस तरह के संप्रदाय को स्टार्टिंग किए थे। 43 श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? आचार्य शंकर, आचार्य रामानुजाचार्य, सी है आचार्य माधवाचार्य, डी है आचार्य निर्विकाचार्य। आंसर सी आचार्य माधवाचार्य के द्वारा किया गया था। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो आचार्य अनुजाचार्य के द्वारा किया गया था। ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। 44 है रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक माधवाचार्य, निर्विकाचार्य, विष्णु स्वामी, रामानुजाचार्य। तो रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? आंसर विष्णु स्वामी है। जीवनाथ ने अपने मत का प्रचार करने के लिए किस संप्रदाय की स्थापना किया था? अन्य संप्रदाय के द्वारा किया गया था। किसका? जीवनाथ मत का प्रचार प्रसार। 46 अनंतानंद, कबीर, सुखा, सुरसुरा, पद्मावती, नरहरि, पीपा, भावनानंद और रैदास घन्ना सेन सुरसुरा की घनहरि रामानंद के शिष्यों में यह सूची किस काव्य ग्रंथ में लिया गया है? आशा दीवार से, भक्तमाल से, सोहिला से, हरि रस से। कहाँ से ये सब शिष्यों के बारे में लिया गया है? आंसर भक्तमाल से उठाया गया है। 47 कबीर की वाणी का संग्रह विजय कहलाता है। इसके कितने भाग हैं? 2, 3, 4, 5। कबीर की वाणी विजय तो सभी लोग जानते हैं, यह बहुत ही चर्चा में रहा है ग्रंथ इनका। और यह कितने भाग में विभक्त है? तो आंसर 3, साखी और रवेली, साखी, रमेनी और शबद, ये 3 भाग है। ठीक है, विजय का इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले साखी का नाम आता है, फिर रमेनी। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे।
उसके बाद शब्द, तीनों का आपको ध्यान रखना है। 48 है, भक्ति काल का समय सीमा क्या है? संवत 1375 से 1700 ईस्वी, बी संवत 1375 से 1800 ईस्वी, सी है संवत 1375 से 1900 ईस्वी, डी है इनमें से कोई नहीं। आंसर 1375 से सीधा 1700 ईस्वी जाएंगे। 49 है, ज्ञान मार्गी कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? सिद्ध कवि, नाथपंथी कवि, भक्त कवि, संत कवि। ज्ञान मार्गी कवियों को किस नाम से जाना जाता है? आंसर संत कवि के नाम से जाने जाते हैं। 50 है, भक्त माल के रचनाकार कौन है? रैदास, नाभादास, धर्मदास, जीवनदास। तो भक्त माल की रचना किनके द्वारा किया गया था? आंसर नाभादास के द्वारा किया गया है। 84 वैष्णव की वार्ता और 200 वैष्णव की वार्ता वस्तुतः किनके द्वारा, यह क्या है, कौन सा विधा है? आत्मकथा है, कथा कहानी है, जीवन वृत्त है, यह काव्य संग्रह है। तो 84 वैष्णव और 200 वैष्णव वार्ता की कथा किस रूप में लिखी गई है? तो यह जीवन वृत्त लिखी गई है। VVI आप इसे लगा लेंगे। 52 है, भक्त नामावली के लेखक कौन है? नाभादास, गोकुलनाथ, कालिदास, ध्रुवदास। तो भक्त नामावली के लेखक कौन है? ध्रुवदास। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। 53 है, भक्ति विवेक में किसकी रचना है? मलुकदास, सुंदरदास, धर्मदास या दादू दयाल का। तो भक्ति विवेक में किन की रचना किया गया है? मलुकदास के किया गया है। 54, मूल गोसाई के चरित्र के रचनाकार कौन है? तुलसीदास, वेनी माधवदास, अर्जुन देव, नाभादास। तो मूल गोसाई के चरित्र किनके द्वारा? वेनी माधवदास के द्वारा लिखा गया है। 55, मलुक गोसाई चरित्र में किसका जीवन चरित्र वर्णित है? वल्लभाचार्य का, विठलनाथ का, तुलसीदास का, रामानुजाचार्य का। मलुक गोसाई का चरित्र में किसका जीवन वृत्त किया गया है? तो यह तुलसीदास का किया गया है। 56, श्री गुरु ग्रंथ साहिबा का संकलन किसने किया है? गुरु नानक देव ने, गुरु हरगोविंद सिंह ने, गुरु गोविंद ने या डी है गुरु अर्जुन देव ने। तो गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। 57 है, ज्ञान बोधक के रचनाकार हैं मलुकदास, सुंदरदास, पीपा, रज्जब। तो ज्ञान बोधक के रचनाकार कौन है? आंसर मलुकदास जी हैं। 58 है, निर्गुण संत काव्यों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित संत कौन थे? रज्जब दास, सुंदरदास, धर्मदास, दादू दयाल। सुशिक्षित के बाद बोल रहा है और शास्त्र के ज्ञाता कौन थे? आंसर सुंदरदास। देखने में सुंदर लगते थे और शिक्षा के मामले में भी सुंदर थे, इसलिए आप सुंदरदास जरूर लगाएंगे। 59 है, विशिष्टाद्वैतवाद के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? जगत वास्तविक है, बी जगत शारीरिक और वह शरीर है, सी जगत मिथ्या है, डी वह जीव जगत को धारण करता हुआ उसका नियमन है। आंसर सी जगत शरीर है और शारीरिक भी है। बिल्कुल सही ऑप्शन सी है। जगत एक क्या है? मिथ्या है। इसको आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है ऑप्शन सी। 60, निम्नलिखित को सुम्मिलित कीजिए। श्री संपदा, बाह्य संपदा, रुद्र संपदा, शनक संपदा। एक साइड दिया हुआ है जो प्रवर्तक है निमिकाचार्य, विष्णु स्वामी, माधवाचार्य, दूसरा है रामानुजाचार्य, 5 है हित हरिवंश राय। तो यहाँ पे ऑप्शन मिलाने का सही तरीका अब समझिए कि श्री संप्रदाय के प्रवर्तक जो थे वह रामानुजाचार्य के द्वारा किया गया था। ए को 4 से मैच करवाएंगे और बाह्य संप्रदाय के प्रवर्तक जो थे वह माधवाचार्य है। जहाँ भी माधवाचार्य हमें दिखाई देगा वहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और रुद्र संप्रदाय स्वामी संप्रदाय के द्वारा, विष्णु स्वामी संप्रदाय के द्वारा लगाई गई थी, स्टार्टिंग की गई थी। उसके बाद सनक संप्रदाय की बारी आती है, यह निर्विकाचार्य के द्वारा स्टार्टिंग होती है। इस तरह से हमने टोटल मिला दिया हूँ। 61 है, हिंदी भक्ति साहित्य को प्रभावित करने वाले राधा बल्लभ संप्रदाय के संबंध किससे जोड़ा जाता है?
सनक संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय, डी है बाह्य संप्रदाय। तो हिंदी भक्ति साहित्य को प्रभावित करने वाले राधा वल्लभ संप्रदाय के संबंध में किसने जोड़ा था? आंसर सनक संप्रदाय के द्वारा किया गया है। 62 है, राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं रामानंद, हित हरिवंश, निर्विकाचार्य, नामदेव। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? हित हरिवंश राय है। बिल्कुल मेरा बी ऑप्शन सही है। 3 है, भक्ति पर एक वर्ग विशेष के एकाधिकार को समाप्त करने के उद्देश्य उद्घोषणा किसने की थी? कबीर ने, नामदेव ने, रामानुजाचार्य ने, रामानंद ने। क्वेश्चन कहता है भक्ति पर एक वर्ग विशेष को एकाधिकार मतलब जाति और धर्म से जाति को समाप्त करने का यह संकल्प किसने लिया था? तो रामानुजाचार्य ने सभी मठों में, मंदिरों में जाने का सभी वर्गों के लिए रास्ता साफ कर दिए थे, खुला छोड़ दिए थे, कहीं पे कोई रोक टोक नहीं था। इसीलिए कोई भी धर्म के लिए बहुत बड़ा बाधा बन रही थी। 64 सनक संप्रदाय को कहा जाता है अद्वैतवाद, विशिष्टता द्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैता द्वैतवाद। तो सनक संप्रदाय का दूसरा नाम क्या है? आंसर द्वैता द्वैतवाद के नाम से भी जाना जाता है। थोड़ा सा ऑप्शन बिल्कुल मेरा डी सही हो जाता है। 65 है, किस मत का प्रधान धर्म ग्रंथ गीता है? भागवत, वैष्णव, पंचराम और डी है ब्राह्मण का। किस मत का प्रधान धर्म ग्रंथ गीता है? आंसर भागवत का। 66 सूफी काव्यों की मुख्य भाषा है अवधी, वज्र, बुंदेली, मगही। तो सूफी काव्यों की मुख्य भाषा क्या है? आंसर अवधी मानी जाती है। 67 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक प्रथम कवि माना है। किसे माना? मलुकदास, कुतुबन को, ईसायत को या ईश्वर दास को। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक किसे माना गया है? कुतुबन को ये मानते हैं। 68 है, आचार्य शंकर के मायावाद या द्वैतवाद का खंडन कर जीव की स्थिति में सत्य और भावना किसने उपस्थित की थी? निर्विकाचार्य, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, डी है विष्णु स्वामी ने। क्वेश्चन कहता है कि शंकराचार्य के मायावाद और द्वैतवाद का खंडन कर जीवों की स्थिति के सत्य की भावना किसने उपस्थित किया था? आंसर रामानुजाचार्य के द्वारा किया गया था। 69 द्वैता द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य जिन्होंने अपने सिद्धांत का अधिकतर भागवत पुराण से लिया है। आचार्य शंकर के द्वारा विष्णु स्वामी, निर्विकाचार्य, आचार्य माधव। क्वेश्चन कहता है द्वैतवाद के प्रवर्तक जिन्होंने अधिकतर सिद्धांत भागवत पुराण से लिया है, यह किसने लिया था? यह भी क्वेश्चन बनता है। आंसर माधवाचार्य के द्वारा यह काम किया गया था। 17 है, वह संप्रदाय जिसमें कृष्ण ब्रह्मा है और उनकी भक्ति ही ब्रह्मा को पाने के लिए एकमात्र साधन है। यह राधा मान्य नहीं है। किनका कथन था? द्वैतवाद का, द्वैता द्वैतवाद का, अद्वैतवाद का, शुद्धाद्वैतवाद का। यह पंक्ति किनके द्वारा बोला गया था? तो अद्वैतवाद का आंसर आप लगाएंगे, इनके द्वारा यह कहा गया था। 71 है, कृष्ण के साथ राधा की महानता किस संप्रदाय की विशेषता रही? श्री, शनक, रुद्र या ब्रह्मा। ठीक है, तो किनके द्वारा कृष्ण के साथ राधा की महत्ता को बताया गया था? आंसर शनक संप्रदाय ने यह महत्व बताए थे। 72 है, रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय के व्यापक और लोकप्रिय बनाने का श्रेय किनको जाता है? नामदेव को, ज्ञानदेव को, रामानंद का, कबीर का। क्वेश्चन कहता है रामानुजाचार्य संप्रदाय का प्रवर्तक मतलब व्यापक लोकप्रिय मतलब विस्तार करने का श्रेय किनको जाता है? आंसर रामानंद का जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ये ज्ञान श्री शाखा के कवि निराकार और बा है की उपासना करते हैं। बी है कबीर उच्च कोटि के सार्थक समाज सुधारक कवि हैं। सी है प्रभु जी तुम चंदन हम पाने संत रविदास की पंक्तियां हैं। डी है संत तुलसीदास ज्ञान श्री शाखा के कवि हैं। क्वेश्चन कहता है कि यहाँ पे असत्य के बारे में आपको छांटने के लिए बता रहा है। आंसर डी
संत तुलसीदास सगुण राम भक्ति शाखा के कवि हैं। बिल्कुल मेरा सी आंसर सही हो जाता है। 74 भक्ति मार्ग में सर्वप्रथम जाति पाति का भेद निरर्थक माना है। रामानंद, कबीर, रैदास, दादू दयाल ने। तो भक्ति मार्ग का सर्वप्रथम जाति पाति का भेद निरर्थक किनके द्वारा माना गया है? रामानंद के द्वारा माना गया है। 75 कबीर का प्रकाट्य स्थल है लहरपुर, लहराता, लहरनगर, लहरिया। तो कबीर का प्रकाट्य स्थल कहाँ माना गया है? तो लहर तारा माना गया है। 76 निर्गुण संतों को विचारधारा के बीच मिलते हैं। सिद्धनाथ कवियों की रचनाओं में, बी रासो ग्रंथों में, सी स्वयंभू की रचनाओं में, डी विद्यापति के काव्यों में। तो निर्गुण संतों की विचारधारा को बीजक मिलते हैं। आंसर सिद्धनाथ कवियों की रचनाओं में। बिल्कुल ए ऑप्शन सही हो जाता है। 77 वह भक्त संत जो कृष्ण का उपासक नहीं था। वल्लभाचार्य, मीराबाई, रामानंद, सूरदास। वह भक्त संत जो कृष्ण के उपासक नहीं मानता है। आंसर रामानंद के द्वारा। 78 सिखों के पंचवें गुरु अर्जुन देव द्वारा संपादित श्री गुरु ग्रंथ साहिब में किसकी कविता संग्रहित नहीं है? कबीरदास, सूरदास, मीराबाई, तुलसीदास। क्वेश्चन कहता है अर्जुन देव के पंचवें, ठीक है, गुरु ग्रंथ में किनकी कविता का संग्रहित नहीं किया गया? यहाँ पे चर्चा कर रहा है क्वेश्चन में, नहीं का जिक्र किया है। आंसर तुलसी का, ठीक है, तुलसी का जिक्र नहीं किया गया है तुलसीदास का। बिल्कुल मेरा डी ऑप्शन सही हो जाता है। 79 रामानंद किसकी शिष्य परंपरा में है? रंगाचार्य के, नाथ मुनि, रामानुजाचार्य, डी पुंडरीक काक्ष्य के रूप में। रामानंद किसकी शिष्य परंपरा में रहे थे? आंसर रामानुजाचार्य के परंपरा में इन्होंने अपना जीवन व्यतीत किए थे, ज्ञान को अर्जित किए थे। 80 है ज्ञान मार्गी शाखा का एक छत्र सम्राट किसे माना गया है? नानक देव को, रैदास को, दादू का, कबीर का। क्वेश्चन कहता है ज्ञान मार्गी शाखा का एक छत्र सम्राट किनको माना गया है? किन्होंने ज़्यादा लोकप्रिय विकास किया था? आंसर 80 का कबीर के द्वारा, क्योंकि कबीर जो थे वो हिंदू मुस्लिम सभी को एकत्रित करने की कोशिश करते थे, इसलिए इनको छत्र बोला गया है, अर्थात भक्ति ज्ञान मार्गी शाखा को सम्राट के रूप में उपाधि प्राप्त है। 81 है समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती नहीं है? अर्थात नहीं के बारे में, अवतार में विश्वास करना, जाति प्रथा का निषेध, सिंह अहंकार का त्याग, डी ईश्वरीय लीला का गायन। तो समग्र भक्तिकालीन का विशेष लागू नहीं होता है। आंसर अहंकार का त्याग करना एक बहुत सारे मतों में प्रावधान नहीं था। 82 कबीर की भाषा को पचमेली खिचड़ी किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बाबू श्याम सुंदर दास, राम कुमार वर्मा, नामवर सिंह। तो पचमेली खिचड़ी किसने कहा था? आंसर बिल्कुल मेरा बी ऑप्शन श्याम सुंदर दास के द्वारा यह कथन बिल्कुल सही हो जाता है। 33 है 83 वह ग्रंथ जिसमें कबीर के आविर्भाव का काल 1455 विक्रम संवत का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। भक्तमाल से, कबीर गोष्ठ से, ठीक है, सी है कबीर चरित्र बोधक से, डी है कबीर परचाई से। कहाँ से यह ऑप्शन बिल्कुल सही मिलता है कि 1455 विक्रम संवत जो है कबीर का समय सीमा मान्य है? तो कबीर चरित्र बोध से। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा चरित्र बोध होगा, ठीक है, यहीं से इनको पूरा, अर्थात ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाता है। 84 है कबीर की भाषा को सुतकुड़ी किसने कहा था? डॉक्टर रसाल, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। किसी ने सुतकुड़ी कहा था, पचमेली खिचड़ी कहा था, डिटेक्टर कह करके कबीर की वाणियों को संबोधित किया गया। तो ये 4-5 ऑप्शन आप ध्यान रखेंगे तो यह जो है सुतकुड़ी भाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा दिया गया था। ये इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, कबीर से रिलेटेड है। 85 कबीर के साहित्य में किस तत्व की प्रधानता है? रस की, अलंकार की, छंद का, संदेश का। कबीर के साहित्य के किस तत्व की प्रधानता पाया गया है?
कबीर की वाणी यदि आप पढ़े होंगे तो आप आंसर दे सकते हैं कि संदेश था। ठीक है, इसमें ज़्यादा करके संदेश को लेकर न रस था, न अलंकार था, न छंद था, क्योंकि ये इन चीज़ों से बाहर थे। ठीक है, 86 संत कबीर के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। बी, आईने अकबरी में कबीर का उल्लेख नहीं है। सी, संत रविदास के कबीर को समकालीन थे। डी है, कबीर के काव्य में प्रतीक योजनाओं में सुसंबंधित थे। क्वेश्चन दोबारा सुन लीजिए, संत कबीर के संबंध में कौन सा कथन बिल्कुल असत्य मतलब गलत यहाँ पे जिक्र किया गया है? आंसर, आईने अकबरी में कबीर का उल्लेख नहीं, यह कथन बिल्कुल मेरा असत्य है, ऑप्शन बी। 87 हिंदी का निर्गुण काव्य किस संप्रदाय से प्रभावित माना जाता है? श्री, बाय, नाथ या सनक से? तो हिंदी निर्गुण काव्य परंपरा का प्रभावित करने वाले कहाँ से माने जाते हैं? 87 का ये नाथ मुनि है। ठीक है आंसर। 88 कबीर के दोहे किस नाम से जाना जाता है? उलटवासी, सबद, रबेनी, शाखी? तो कबीर के दोहे किस नाम से जाना जाता है? ए आंसर, शाखी के नाम से जाना जाता है। देखिए इनको 3 भाग थे, सबद, रबेनी और शाखी। ठीक है, तो ये 89 है। संत साहित्य का स्वरूप है मुक्तक काव्य, खंड काव्य, प्रबंध काव्य, गीति नाट्य? तो संत साहित्य का स्वरूप कैसा रहा है? आंसर, मुक्तक काव्य के रूप में रहा है। 90 कबीर के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य, रामानंद, नरहरिदास, विठलनाथ? तो कबीर के गुरु कौन थे? बहुत फेमस है, बहुत बार यह 5वां, 6ठा, 8वां, 9वां हर जगह कबीर के गुरु के बारे में चर्चा जरूर मिलता है। इनका गुरु का नाम था रामानंद था। 91 कबीर का दार्शनिक चिंतन है एकेश्वरवाद, रहस्यवाद या द्वैतवाद, अद्वैतवाद? तो कबीर किस मत को, किस दर्शन से वे प्रभावित थे? आंसर, रहस्यवाद, क्योंकि उनकी कविताओं में रहस्य छिपी रहती है। मीठे गुड़ की तरह आप जब पढ़ेंगे तो स्वाद मिलेगी। 92 है रहस्यवादी संत कवियों में कबीर को सर्वोच्च माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य सुंदर दास, डी है बाबू गुलाब राय? तो रहस्यवादी संत कवियों में कबीर को सर्वोच्च किनके द्वारा माना गया है? श्याम सुंदर दास के द्वारा माना गया है। 93 निर्गुण साधक भक्ति कवियों में कालक्रम अनुसार प्रथम उल्लेख किया गया है? ज्ञानदेव का, नामदेव का, कबीर का, रविदास का? निर्गुण साधक भक्ति कवियों में कालक्रम अनुसार प्रथम उल्लेख किनको माना गया है? तो ज्ञानदेव को माना गया है। 94 सुरति से आशा है उन्माद, विरक्ति, ध्यान, आनंद का अनुभव? तो सुरक्ति से क्या आशा रखता है? आनंद का अनुभव। 95 निर्तीक से आशा क्या है? जगत, प्रपंच, विरक्ति, आराध्य से सुसरती? सी है कुंठलानी जागरण, डी है बाह्य दर्शन की अनुभूति? क्वेश्चन कहता है निरक्ति से क्या आशा, क्या आप समझते हैं? 95 है निर्ति से आशा है जगत, प्रपंच, विरक्ति, बी है आराध्य से सुसर्जित, सी है कुंठलानी जागरण, डी है बाह्य दर्शन की अनुभूति। तो बाह्य दर्शन की अनुभूति ये निरति का आशा आपसे चर्चा कर रहा है। आंसर जगत प्रपंच से विरक्ति, बिल्कुल मेरा ए आंसर सही हो जाता है, इसलिए ध्यान रखेंगे ऑप्शन ये पर। ठीक है। 96 है 96 संत कवि का बाह और 96 संत कवि का ब्रह्म या परम तत्व। 96 है संत कवि का बाह या परम तत्व एकेश्वरवादी विचारधारा से पुष्टि किसकी निकट रहा था? द्वैतवाद का, अद्वैतवाद का, द्वैतवाद का, शुद्धाद्वैतवाद का? तो संत कवियों की बात यहाँ मैं कर रहा हूँ। यह क्वेश्चन में संत कवि का जिक्र किया है, यह अद्वैतवाद के पुष्ट और निकट रहे थे। 97 कबीर के करने के बाद उनकी गद्दी किसने? कबीर के मरने के बाद, ठीक है यहाँ पे मरने होगा। कबीर के मरने के बाद उनकी गद्दी किसने संभाली थी? दरिया साहब ने, सुंदर दास ने, धर्मदास ने, कमल ने। तो कबीर के मरने के बाद किन्होंने संभाले थे? तो
तो धर्मदास ने संभाले थे, VVI है। 98 कबीर किस मुगल शासक के समकालीन थे? अकबर, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी। तो कबीर बहुत सारे राजाओं के समकालीन रहे, मतलब उनके समय में जीवित रहते, उनके समय में गुरु के रूप में रहते थे, इसलिए आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। सिकंदर लोदी के इम्पोर्टेंट हो जाती है। 99 कबीर का निधन कहाँ हुआ था? काशी में, मगहर में, प्रयाग में, मथुरा में। आंसर मगहर में कबीर की मृत्यु हुई थी, क्योंकि यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हमेशा ध्यान रखेंगे। 100 कबीर की पत्नी का क्या नाम था? रत्नावली, कमली, चंद्रावती, लुई। तो कबीर की पत्नी का नाम लुई था, क्योंकि यह हमेशा कबीर की जीवनी आप पढ़े होंगे तो उसमें हर बार आपको पत्नी का नाम, पति का नाम, ये सब चीज़ हमेशा लिखी हुई मिलती है। तो आज की क्लास मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। अच्छा लगेगा तो एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।